अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब, मौसम कैसा चल रहा है हर तरफ। आज अच्छी खासी प्यारी सी धूप निकली हुई है, आसमान बिल्कुल क्लियर है और कपड़े धोने का फुल सीन है। तो मैं बाहर इसलिए आई हूँ, एक तो बंदा छाती मार लेता है तो थोड़ा सा ना मूड चेंज हो जाता है, और दूसरा माहम और हमज़ा दोनों पार्क में गए हुए थे। माहम तंग कर रही थी कि बाहर जाना है, तो मैंने कहा चलो अच्छी सी धूप लगवा लें और खेल भी लें थोड़ी देर। अंदर आई हूँ, आपको सीन दिखाऊं कि कर रही थी मैं कपड़े प्रेस, और नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है किचन वगैरह के बाद मैंने जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस कर लिए थे। और डेली का जो मेरे आजकल रूटीन चल रही है वो फुल एक्शन है, फुल मोटिवेशन है, क्योंकि कुछ दिन रह गए हैं रमज़ान में। और काम मैंने महीना पहले आपके साथ शेड्यूल शेयर किया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डेली के मैंने जो काम किए हुए हैं सेट वो करती हूँ। तो महीना हो गया काम करते करते, और ये लास्ट वीक था, इसमें मेरा कोई भी काम करने वाला नहीं था। लेकिन अब देखें कि बहुत सारे काम अभी भी बाकी हैं और कुछ कुकिंग के काम भी बाकी हैं। ये हो जाता है कि कभी आप बीमार हैं, कभी कोई बच्चा बीमार हो जाता है, कभी कोई आने जाने का सीन हो जाता है। तो जो है ना फिर, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह मैं रमज़ान से एक दिन पहले जो है ना सारे काम जो हैं कुछ सफाइयों के और कुछ वॉशिंग के काम मैं कंप्लीट कर लूँगी। टीवी लाउंज की सेटिंग कल हो चुकी थी। आज जो ऊपर मैंने शीट्स वगैरह जो भी डाली हुई हैं वो निकाल उतारनी है। और जो इस साइड वाले सोफ़े हैं, मशीन में सिर्फ इतने ही कवर आएंगे। जो दूसरी साइड वाले हैं उनके ऊपर मैंने मोटी दरियाँ डाली हुई हैं, तो वो इंशाल्लाह कल वॉश होंगी। आज जो ये मैंने डाले हुए हैं तो इनके साथ दो बेड शीट्स और भी आ गई हैं, तो इनको रखती हूँ वॉश करने डाल के। तो फिर उसके बाद मैं करूँगी घर की बाकी सफाइयाँ वगैरह। माहम और हमज़ा हमज़ा के पेपर हो चुके हैं, तो कुछ सहूलत हो गई है कि वो माहम को पकड़ के ना बाहर ले जाता है, वरना आपको पता है माहम जो है ना फिर मेरे साथ साथ ही फिरती रहती है। और कभी वो क्या मांगती है और कभी क्या, और ऐसे भी होता है कि मैं जो भी खिलारा वगैरह उठा लेती हूँ तो वो फिर बिखेर देती है। तो फिर मुझे ना ज़्यादा ही मतलब थकावट हो जाती है, कभी उधर से चीज़ें उठाएं कभी उधर से चीज़ें उठाएं, तो सफाई करते वक्त दिल होता है कि बिल्कुल सब चीज़ उठी हो तो फिर उसके बाद ही मैं ना जाऊँ। सफाई हो गई है ना, तो फिर उसके बाद मैं अब मशीन का चक्कर भी चल गया। तो अब ये कपड़े ऊपर डालने के लिए मैंने रखे हुए थे, लेकिन मैंने कहा पहले ना मैं आटा लो के रख दूँ। साथ ही फिर मैंने ये दूध उबलने तक मैंने इंतज़ार किया है, साथ मैंने चने की दाल भिगो दी है और जल्दी जल्दी प्याज भी काट के रख दिए हैं। ये दूध उबल गया, तो अब ऊपर जाऊंगी तो जब तक जो नीचे जो है ना फिर मेरे दाल का टाइम भी पूरा हो जाएगा। आधा घंटा उसको मैंने भिगोने के लिए रखना है। ऊपर जाती हूँ और ना एक फ्लोर तो चल के मैं आ गई टोकरी उठा के। ऊपर हमज़ा खड़ा है, वो भी अंदर आ गया था, और जब तक फिर मैंने माहम को सुला दिया। और अब उसके बाद जो है ना मैं इसको कहा, मैंने कहा टोकरी तुम ऊपर चढ़ा दो, तो वो कह रहा मम्मा पहले ऊपर आके मेरा गुड्डा पकड़े। तो ये मैं इसका गुड्डा पकड़ के खड़ी हूँ। और ये ना नीचे आके तो फिर अपने ना पापा को शाम को बता रहा था कि जो है ना मैंने इसकी शिकायत लगाई थी कि ये ऊपर जाके ना पतंग उड़ा रहा था। तो कह रहा था मम्मा पापा व्लॉग देख लेना, मामा खुद उड़ा रही थी। ये हालात हैं। और मैं आने लगी हूँ, कंबल वगैरह सारा कुछ जो डाल दिया, ये बेड सोफ़ा की कवर्स वगैरह सारा कुछ। तो कह रहा है कि हाँ, ना मम्मा ये पिन्ना मेरा लपेट दें। तो मैंने कहा अब इतना मेरे पास टाइम नहीं है। फिर कहता अच्छा मैं थोड़ी देर तक आ जाऊँगा। नीचे आके खाना वगैरह खा लिया था मैंने। आपको क्या दाल की रेसिपी दूँ, तो ये मेरी एक दिन पहले की क्लिप था। मैंने कहा आपके साथ ये शेयर कर लूँ, उस दिन मैंने ये शेयर नहीं किया था ये वाली रेसिपी। ये है जनाब, चिकन बोनलेस है। और चिकन बोनलेस को मैंने दही और क्रीम और लाल मिर्च के अलावा थोड़े थोड़े सारे मैंने ना डाल दिए मसाले। गरम मसाला भी थोड़ा सा डाला है कि ना इसकी एक चिकन की जो स्मेल हो जाती है वो अच्छी सी हो जाती है। और क्रीम और दही और बाकी नमक और काली मिर्च लगा कर मैंने
तो इसको मैरिनेट कर दिया है और अब इनको मैं बारबेक्यू स्टिक्स के ऊपर लगा कर तो ये भी रमज़ान के लिए कर लूँगी फ्रीज़। और फिर ये आप ग्रिल कर लें या तवे के ऊपर पका लें या फ्राई पैन में बना लें। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने एडिटिंग वगैरह का काम करने के बाद चाय का टाइम हुआ, तो चाय हमने आजकल कर दिया है इसका टाइम लेट, क्योंकि रमज़ान आने से एक हफ़्ता पहले हम लोग चाय कम भी कर देते हैं, मैं और इनके पापा, और चाय का टाइम भी लेट कर देते हैं। तो मैंने ना आज मंगवाई है जलेबी, मीठे की बहुत ही क्रेविंग हो रही थी। तो आप भी अगर चाय के नशई हैं तो अगर 2 से 3 कप पीते हैं तो 2 कप कर लें, और 4 कप पीते हैं तो 2 कप कर लें। तो टाइम हम ले गए हैं मगरिब तक, ताकि फिर जो है ना सर रमज़ान में जिन लोगों को चाय की तलब से सर दुखता है तो वो नहीं दुखेगा। ऐसा करने से एक हफ़्ता पहले ना प्रैक्टिस हो जाएगी। और जलेबियाँ जो है ना थोड़ी सी मैंने छुपा के रखी हैं उमर के लिए, उसने थोड़ी सी लिए, कह रहा मैं खेलने जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर तक हम वो भी खा चुके थे। इनके पापा में और मरियम बैठे, मरियम आई है अभी यूनिवर्सिटी से, तो हम बैठ के चाय पी रहे हैं। और अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।